शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत में अयोध्या में भगवान श्री राम लला विराजमान का बहुत ही भव्य मंदिर अयोध्या में बन चुका है। प्रभु के नित्य दर्शन हो रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाकर के भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान राम हैं तो असुर भी कहीं होंगे, कई बार हमने इस विषय पर आपसे कहा भी है। और ऐसी स्थिति में दुनिया भर के कई देश ऐसे हैं जो इस माहौल को, जो हिंदूज के अंदर पैदा हुआ है, अपने ईस्ट का, अपने प्रभु का जो मंदिर बना है, उसको देख करके बहुत सारे लोग इस सेंटिमेंट्स को बिगाड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में पाकिस्तान के द्वारा तो यह फंडा पोषित किया ही जाता है, साथ ही साथ पाकिस्तान ने इस मुद्दे को यूएन में भी ले जाने का प्रयास किया, ओआईसी ने भी इस मामले पर बोला, लेकिन विदेशी मीडिया में बीबीसी भी कम पीछे नहीं रहा। इस विषय पर डेडिकेटेडली मैंने हमारे एक अन्य यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला पर सेशन किया था और उसमें यह बताया था कि किस प्रकार से बीबीसी ने, यह हमारे ही सेशन की कटिंग है बीबीसी के अंदर, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ह्यूज हिंदू टेंपल ऑन साइट ऑफ मॉस्क। यहां पर बकायदा इन्होंने लिखा है, अयोध्या राम मंदिर, इंडिया पीएम इनॉग्रेटेड हिंदू टेंपल ऑन रेज्ड बाबरी मॉस्क साइट, यानी कि मंदिर वहां बनाया गया जहां पर मस्जिद तोड़ी गई थी। आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि बात तो सही कह रहे हो सर, 1992 में जहां पर मस्जिद तोड़ी गई थी वहीं पर तो मंदिर बना है। लेकिन यह बात कौन बताएगा, अगर आप मीडिया हाउसेस हैं, कि 500 साल से जहां मस्जिद थी उसे हटाया गया, लेकिन पहले वहां मंदिर था। और इस बात को केवल पत्रकार ही नहीं, बकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ वो पक्षकार जो बाबरी मस्जिद का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था, वो पक्षकार तीनों इस बात से सहमत हुए कि यहां पर बाबरी मस्जिद से पहले भी मंदिर ही हुआ करता था। यदि पत्रकारिता के नाम पर कुछ बताना है तो उस पक्ष को कौन रखेगा। यह विषय हमने अपने सेशंस में पहले ही उठाया था। कुछ इस प्रकार से बीबीसी ने ट्वीट करते हुए 500 साल की कहानी तो बताई। जब 500 साल की ही कहानी बता रहे हो तो 500 से एक साल पहले की भी कहानी बता दिए होते, 501 लिख दिए होते, 600 लिख दिए होते, तुमको अगर गणित में दिक्कत आ रही है 1000 लिख दिए होते कि यहां पर पहले मंदिर हुआ करता था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि आप लोकतंत्र की दुहाई देने वाले पश्चिमी देश हो, और अगर लोकतंत्र की दुहाई देना आसान है तो कहते हैं कि लोकतंत्र उसी देश का समृद्ध होता है जहां पर न्यायपालिका भी प्रॉपर अपने कार्य को कर रही होती है। तभी तो देश की आजादी के लगभग 75 साल बाद जाकर के देश के अंदर भगवान राम का मंदिर बन पाया। अदरवाइज न्यायपालिका अपना काम नहीं कर रही होती, या फिर वहां पर प्रॉपर सुनवाई, प्रॉपर सभी पक्षों को अगर नहीं सुना जा रहा होता, और अगर केवल सेंटिमेंट्स के आधार पर ही काम किया जा रहा होता, तो ना जाने कब का टेंपल बन गया होता। इस विषय को यहां पर ना केवल जो ब्रिटेन के अंदर भारतीय रह रहे हैं, भारतीय मूल के जो हिंदू रह रहे हैं, उन्होंने उठाया है, बल्कि एक सांसद ने भी ब्रिटिश संसद के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर उठाया है। ठीक है ना। तो बीबीसी जो कि सरकारी मीडिया हाउस है, उसके द्वारा जब यह रिपोर्ट किया गया था, उसी समय भारत के जो एडवाइजर कंचन गुप्ता हैं, जो कि मीडिया एडवाइजर हैं, उन्होंने भी इस विषय पर बीबीसी को घेरा था। लेकिन फिलहाल जब दोबारा ब्रिटिश संसद में इस विषय पर चर्चा हुई है तो यह अंतरराष्ट्रीय सुर्खी बन चुका है। यूके के एमपी ने हाल ही में बीबीसी की बायस्ड कवरेज पर, यानी एक तरफा कवरेज को लेकर के संसद में मामला उठाया है। राम टेंपल ऑन बाबरी साइट, यूके एमपी ब्लास्ट्स बीबीसी कवरेज ऑफ अयोध्या मंदिर। यहां पर देख सकते हैं, ब्रिटिश एमपी बॉब ब्लैकबर्न कॉल्स आउट बीबीसी's बायस्ड कवरेज ऑन अयोध्या राम मंदिर। इस प्रकार से दुनिया भर के न्यूज चैनल्स में से उठाया गया है। बकायदा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, कंपनी की जगह कॉर्पोरेशन जो है, यह 1927 में स्थापित किया गया था। मतलब इसका जो नया नाम है 1927 में पड़ा था। इसकी स्थापना 1922 में लंदन में हुई थी और इसकी फंडिंग यूके की गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। हर व्यक्ति से जो यूके का रहने वाला सिटीजन है उससे कुछ मतलब फीस वसूली जाती है बीबीसी के नाम पर, कि बीबीसी आपको खबरें दिखाने का काम कर रहा है। जस्ट लाइक इंडिया के अंदर जैसे प्रसार भारती काम करता है, दूरदर्शन काम करता है, ऐसे ब्रिटेन में बीबीसी काम करता है। लेकिन बीबीसी के काम करने के लिए वहां के रहने वाले जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे पैसा वसूला जाता है कि आपको इतना पैसा बीबीसी के लिए देना है। उनकी प्रत्येक की आय में से कुछ हिस्सा काट करके बीबीसी के संचालन के लिए दिया जाता है। एक प्रकार से ब्रिटिशर्स अपनी व्यू पॉइंट को बीबीसी के माध्यम से चलाते हैं। सरकारी कंपनी की तरह से बीबीसी चलता है। लेकिन बीबीसी हाल ही में अपनी मंदी से गुजरा भी है, क्योंकि
हाल ही में कुछ दौर ऐसा भी आया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह निर्धारित कर लिया था कि अब इनकी फंडिंग रोकेंगे, 2027 के बाद जनता के द्वारा दी जाने वाली फंडिंग को रोक दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक तरफा कवरेज करना शुरू किया और उस कवरेज से ये लाइमलाइट में रहना शुरू हुए। लोग इन्हें चाहे नकारात्मक ही सही सर्च करना शुरू कर दिए। यानी एक प्रकार से इनकी कवरेज को इसलिए सुना जाना शुरू हुआ कि ब्रिटेन की सरकार की तरफ से, जैसे चाइना का ग्लोबल टाइम्स कुछ बोलता है, ऐसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बीबीसी कुछ बोला है। इस प्रकार से लोगों ने इसे देखना शुरू किया और कंट्रोवर्सीज में पड़ने से इंडिया में ये काफी सक्सेसफुली रन होने लगा। आप अगर हाल में भी देखें तो इंडिया में भी बीबीसी का जो अपना न्यूज हैंडल या यूट्यूब चैनल है वो काफी अच्छे से लोगों के द्वारा देखा जाता है, क्योंकि भारत के खिलाफ कोई भी सेंटीमेंट अगर देखना हो तो वहां चले जाओ, वहां पर कुछ ना कुछ वो जरूर ऐसा डालकर रखा होता है। लोग इसी चीज को जानने के लिए पहुंचते हैं, इनको इसी चीज में बढ़िया एडवर्टाइज मिलता है और बढ़िया से ये लोग सर्वाइव करने लगते हैं। इनकी इस स्ट्रेटेजी को हाल ही में पकड़ा एक बॉब ब्लैकमैन नाम के सांसद ने। ब्रिटिश सांसद ने अपने संसद में कहा, यूके पार्लियामेंट में कहा, आपको मालूम होना चाहिए यूके पार्लियामेंट जिसे वेस्टमिंस्टर में स्थित बताया जाता है, कहते हैं उसमें 2 सदन है। जैसे अपने लोकसभा और राज्यसभा होता है, ऐसे इनके यहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि लोकसभा की तरह और हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन की तरह यानी राज्यसभा की तरह होता है। यहां पर बॉब ब्लैकमैन ने हाल ही में संसद में अपनी बात उठाते हुए कहा कि राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह की बीबीसी कवरेज पक्षपात से भरी थी। उन्होंने इस मुद्दे पर संसद में बहस कराने की मांग की। एक सांसद हैं, इन्होंने बकायदा कहा कि बीबीसी की जो कवरेज थी राम मंदिर के विषय पर वो एक तरफा थी और इस विषय पर अब संसद में बहस हो जानी चाहिए। बीबीसी ब्रिटेन का सार्वजनिक मीडिया संस्थान है। सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक किया गया। ब्लैकमैन ने संसद सत्र के दौरान कहा कि भगवान राम का जन्म स्थान होने के नाते यह दुनिया भर के हिंदुओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। राम मंदिर पर बॉब ब्लैकमैन ने पार्लियामेंट के अंदर जो बातें कही वो उन्होंने ट्वीट करके भी साझा कही और उन्होंने कहा कि वो राइट्स ऑफ हिंदूज को लेकर के सपोर्टिव हैं और उन्होंने अपनी बात को यहां पर बकायदा कहा और लोगों ने इस विषय पर फिर इनको जाकर के धन्यवाद भी प्रेषित किया। ब्रिटिश सांसद ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि बीबीसी ने अपने कवरेज में बताया कि यह मंदिर एक मस्जिद को तोड़कर उसकी जगह पर बनाया गया, जबकि इस तथ्य को भुला दिया गया कि ऐसा होने से पहले 2000 से अधिक साल तक यह एक मंदिर था। यहां पर ये मतलब हैरो नामक जगह के सांसद हैं ब्लैकमैन, उन्होंने कहा कि शहर के नजदीक एक मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिमों को अलग से 5 एकड़ जमीन भी दी गई है। बकायदा न्यायपालिका ने अपने फैसले को देते हुए ऐसा किया है। सांसद ने कहा कि बीबीसी की निष्पक्षता दुनिया भर में वास्तव में क्या चल रहा है इसका एक सभ्य रिकॉर्ड प्रदान करने में इसकी विफलता पर सरकारी समय में बहस के लिए समय दिया जाना चाहिए। इन्होंने संसद में इस विषय पर डिबेट आमंत्रित की है, आप चाहें तो इन्हें सुन सकते हैं। आप पढ़ लीजिए, सुनाई तो संभवतः आपको प्रॉपर ना दे। लास्ट वीक इन अयोध्या इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया द राम मंदिर was considered cause great joy of Hindus across the world being the birthplace of Lord Ram. Very sadly, the BBC in their coverage reported that it was the site of the destruction of a mosque, forgetting the fact it had been a temple for more than 2000 years before that, and that the Muslims had been allotted a 5-acre site on which they erected a mosque adjacent to the city town. Will my right honorable friend allow a debate in government time on the impartiality of and its failure to provide a decent record of what it actually going? यानी इन्होंने बॉब ब्लैकमैन ने पूरी तरह से अपनी बात रखते हुए यह बात कही और साफ कहा कि साहब आप लोग इस बात को क्यों नहीं बता रहे हो कि यह एक ऐसी जगह थी जहां 500 साल से मॉस्क थी, लेकिन उससे पहले 2000 साल तक यहां पर मंदिर हुआ करता था। इन्होंने यह भी कहा कि बीबीसी की इस घटना पर एक ऑनलाइन, इन्होंने तो नहीं कहा, मतलब फिर मीडिया कवरेज में ये जानकारी निकल के आना शुरू हुई और यह बात आई कि बीबीसी को इस घटना पर एक ऑनलाइन लेख में इतनी सारी शिकायतें मिली, उनसे एक प्रतिक्रिया प्रकाशित की गई। एक बकायदा एक हाउस है जिसके बारे में हम बताएंगे इनसाइड यूके करके, उन्होंने बकायदा बीबीसी को एक शिकायत पत्र लिखा और अपनी तरफ से इनकी इस रिपोर्टिंग पर वो सारे तथ्य उजागर करके दिखाए कि आपने एक तरफा रिपोर्टिंग किस तरह से की है। पाठकों ने महसूस किया कि लेख हिंदुओं के खिलाफ पक्षपाती था, इसमें भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने हमारे द्वारा शीर्षक में यह रिपोर्ट करने पर भी आपत्ति जताई कि मंदिर 16वीं सदी की मस्जिद की जगह बनाया गया था, जिसके बारे में हमने बताया कि 1992 में हिंदू भीड़ ने इसे तोड़ दिया था।
हिंदुओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कवरेज की मतलब शिकायत या आलोचना करते हुए इनसाइट यूके ने बीबीसी, ऑफकॉम और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में हिंदुओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कवरेज की आलोचना की गई है और कहा गया है कि बीबीसी का यह लेख उल्लेख करने में विफल रहा कि एक मुस्लिम पुरातत्वविद ने मस्जिद के नीचे राम मंदिर की खोज की थी और उसे भी छोड़ दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदुओं को जमीन देने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था और उस फैसले में जो 5 जजेस की बेंच थी उसमें भी एक मुस्लिम जज था। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है साथियों, ये आप में से संभवतः बहुत सारे लोगों को यह बात ना पता हो कि इस पूरी की पूरी एक्सकवेशन में यानी बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की कहानी हमको बताई जाती है कि 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, लेकिन यह बात भी आपको पहले से पता हो कि यह स्थिति यहां तक पहुंची कैसी। तो आंसर है इसका बकायदा एएसआई ने सर्वे किया है और जब सर्वे किया है तो एएसआई के सर्वे में जो सर्वेयर गए थे उन सर्वेयर्स में भी एक व्यक्ति मुस्लिम था। मोहम्मद के नाम से एक व्यक्ति हुआ करता था जो सर्वेयर था एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। जब इस जगह की खुदाई की गई नीचे से तो इसे खुद को वहां पर राम मंदिर के अवशेष मिले, यानी मंदिर की जो पहचान की चीजें हैं या फिर वहां पर जो लिखी हुई ट्रांसक्रिप्ट हैं वो स्क्रिप्चर्स हैं वो इसको यहां पर मिले, यानी दीवारों पर लिखे हुए जो शिलालेख होते हैं वो इसको यहां पर मिले हैं। ठीक है ना। के मोहम्मद ये रीजनल डायरेक्टर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ये उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम में शामिल थे जिस समय इस जगह पर 1976 से 77 के बीच में एक्सकवेशन यानी कि खुदाई की गई थी और इन्होंने बकायदा यहां पर अपनी तरफ से आर्कियोलॉजिकल प्रूफ देते हुए कहा और यह साफ कहा था कि इस बाबरी मॉस्क के नीचे मंदिर है और इन्होंने ही टाइम्स ऑफ इंडिया से भी अपनी तरफ से कहा कि इसे मुसलमानों को हिंदुओं को वॉलेंटरीली यानी अपनी तरफ से ही भेंट कर देना चाहिए। इन्होंने यहां तक अपने द्वारा कहा और इनके काफी सारे वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन्होंने काफी सारे जितने भी भारत में बनी हुई मॉस्क हैं, मीनार हैं, इन सब के ऊपर टिप्पणी की है और कहा है कि आप वहां जाइए और देखिए कि वहां के इंस्क्रिप्शंस में बकायदा ये बात मेंशन है